भी नमो बुद्धाय। इस वक्त हम बस्ती क्लब मैरिज हॉल बस्ती में है। कल बहन कुमारी सुश्री मायावती जी का जन्मदिन मनाया जाएगा, जो 17वें जन्मदिन मनाया जाएगा। बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। ये मंडलीय स्तर का कार्यक्रम है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के जोनल कोऑर्डिनेटर और तमाम बड़े पदाधिकारी लोग भी मौजूद हैं। इस वक्त हम पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम साहब, जो इस समय बस्ती की जिम्मेदारी मिली हुई है, हमें बहुत खुशी हुई है। हमने बसपा सरकार में एक बार कैडर देखा था, उस कैडर से हम लोग काफ़ी लोग बदल गए थे और आज यहाँ पर हमारे जनपद बस्ती में मौजूद हैं। सर, आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं सर, कल ऐतिहासिक जन्मदिन है, हमारे लिए भी है और पार्टी के लिए भी है, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन को आर्थिक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। उन परिस्थितियों में लिया था जब 1993 में सपा बसपा गठबंधन की सरकार बनी थी और उस सरकार में बनने के बाद या उससे पहले ही माननीय मुलायम सिंह जी से मान्यवर कांशीराम साहब ने बात किया कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन ये मायावती जाके आपके कार्यों की समीक्षा करेगी कि सरकार सही ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही है, कानून व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। तो उसी आधार पे बहन कुमारी मायावती जी महीने में एक दिन लखनऊ जाना शुरू की और इसके बाद मुलायम सिंह को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, एक कल की लड़की आकर के हमारी समीक्षा कर रही है। तो एक हमारे पार्टी में एक उद्योगपति था जिनका नाम था जयंत मल्होत्रा। जयंत मल्होत्रा एक दिन लखनऊ गए तो जयंत मल्होत्रा से उन्होंने कहा कि ये मायावती तो हमारे नाक में दम कर दी है, आप कांशीराम जी से बात करिए। तो तुरंत वही टेलीफोन से मान्यवर कांशीराम साहब को कहा कि ये मायावती जो है मुलायम सिंह की सरकार को सही ढंग से नहीं चलाने दे रही है, तो आप उनको मना कर दीजिए कि वह लखनऊ न जाए। साहब को गुस्सा आ गया। साहब ने कहा, मिस्टर मल्होत्रा, यू आर नॉट लीडर, मायावती इज़ द लीडर। और उस समय ये जयंत मल्होत्रा हमारे पार्टी से राज्यसभा का सदस्य भी था और उसने 16 जीप दिया था, जिसमें से 15 जीप मैं 15 प्रदेशों में भेज दिया था, एक जीप दिल्ली प्रदेश के लिए रख लिया था, पार्टी सपोर्ट के लिए। हाँ, उस समय मैं सेंट्रल ऑफिस का इंचार्ज था। तब साहब ने मुझे फ़ोन किया कि आप उसकी सारी गाड़ियों को मंगा लो और उसके गैरेज में भेज दो। मैंने उसकी सारी गाड़ियां मंगा करके गैरेज में भेज दिया और इसके बाद साहब ने उसको पार्टी से निकाल भी दिया। और उस समय मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा, जो एक छोटी सी मदद दे करके हमें हमारे हिसाब से सरकार को नहीं चलने दे रहा है, तो ये जो उद्योगपति हैं, अगर इनका हम सहयोग लेंगे, आर्थिक सहयोग लेंगे, तो हमें इनके इशारे पर काम करना पड़ेगा। हम जैसा चाहते हैं वैसी सरकार हम नहीं चला पाएंगे। उसी समय मान्यवर कांशीराम साहब ने ये संकल्प लिया कि अब हम मायावती के जन्मदिन को आर्थिक दिवस के रूप में मनाएंगे और अगर हमें आर्थिक सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी तो हम किसी उद्योगपति से नहीं, बल्कि उन लोगों से जिनके हित के लिए हम काम कर रहे हैं, उनके सामने हाथ फैलाएंगे और उन्हीं के पैसे से ये पार्टी चलाएंगे। तभी से बहन जी के जन्मदिन को आर्थिक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन जब
हमारी सरकार बनी 1995 में बनी, 1997 में बनी, 2002 में बनी और 2009 में बनी, तब 2007 में बनी। तो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि अब हमारा जन्मदिन आर्थिक दिवस के रूप में नहीं बल्कि जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और तभी से हम लोग उनका जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बड़े पैमाने पर मनाते हैं और देश के पैमाने पर मनाते हैं। आज भी पूरे देश में कल बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। उसी के तहत हम लोग बस्ती में भी बड़ी तैयारी हम लोग किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएंगे भी और हम लोग बहन जी के जन्मदिन को अच्छी तरह से मनाएंगे। सर, इसी कड़ी हम आपसे भी जानकारी लेना चाहते हैं, आपको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पहली बार तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। हम लोगों की तैयारी कई दिनों से चल रही है। हम लोग जो हमारी टीम के लोग हैं, हमारे मुख्यमंडल प्रभारीगण हैं, सब लोग अलग अलग विधानसभा बांट करके हम लोगों ने तैयारी किया है और सब लोग हर विधानसभा से बसों की व्यवस्था कराई गई है। कार्यकर्ता हमारे जो संगठन के हैं, जिला स्तर के हैं, विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता हैं, हमारे बूथ स्तर के, सेक्टर अध्यक्ष स्तर के कार्यकर्ता, सभी लोग जी जान से हम लोगों की नेता परम आदरणीय बहन सुश्री मायावती का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए कृत संकल्प है। और सभी लोग बड़े उत्साह से कल आप देखिएगा, ये जो ग्राउंड दिख रहा है, जितने लोग यहाँ ग्राउंड में उससे ज़्यादा लोग अगल बगल घूमते नजर आएंगे। ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है जी। यही भीड़ ही बसपा की भीड़ ही आने वाला पंचायत चुनाव, आने वाला 2027 चुनाव विधानसभा का नज़र आएगी कल की भीड़ से ही। निश्चित है ये आएगी। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत जो पिछले 9 अक्टूबर को मानवर कांसीराम साहब के पुण्यतिथि पर लखनऊ में जो जन सैलाब उमड़ा और वो पूरे देश ही नहीं अन्य देशों में भी उसका मैसेज गया। इतनी बड़ी भीड़ बहुजन समाज पार्टी जो करके दिखा दिया है, आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिखा। और एक विधायक नहीं था, कोई सांसद विधायक, जबकि मेरे पार्टी में केवल कार्यकर्ताओं की बदौलत यूपी में एक विधायक हमारे हैं और एक हमारे इस समय राज्यसभा सांसद हैं। उसके बावजूद ये कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया कि बहुजन समाज पार्टी में दम है और बहुजन समाज पार्टी कभी भी वापस 27 में सरकार बनाने जा रही है। और हम लोग कृत संकल्प हैं कि हम 5वीं बार आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी को इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और आने वाले 29 में प्रधानमंत्री भी हम लोग बनाने का काम करेंगे। क्या है आपका परिचय सर? मैं के गौतम मेरा नाम है। मैं बस्ती मंडल का मुख्य मंडल प्रभारी हूँ। पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रहे, जिला पंचायत सदस्य भी रहे।